राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गौ माता की सीख। गौ माता ने बताया मनुष्य के गरीब होने का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे राज्य में एक गांव बसा हुआ था, जहां एक गरीब ब्राह्मण रामदत्त रहता था। वह बहुत ही सज्जन, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन फिर भी हमेशा दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी सरस्वती, दो छोटे बच्चे भी अभाव में जी रहे थे। रामदत्त प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं होती। वह सोचता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने उसे सुझाव दिया, यदि तुम्हें अपने जीवन की समस्या का समाधान चाहिए तो गौ माता के पास जाओ। वे सर्वज्ञानी है और तुम्हें तुम्हारी गरीबी का कारण बता सकती है। रामदत्त ने संत की बात मानी और पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन गौशाला की ओर चल पड़ा। वहां एक दिव्य गौ माता रहती थी, जो बोलने में सक्षम थी और जिनका ज्ञान अमृत के समान था। रामदत्त ने गौ माता को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे गौ माता, मैं जीवन भर ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। कृपया मुझे बताइए, मनुष्य गरीब क्यों रहता है। गौ माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगी। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की कथा, राजा हरिश्चंद्र और उनकी परीक्षा। प्राचीन समय में अयोध्या में सत्यवादी और धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था और सभी लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन स्वयं महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और बोले, राजन, क्या आप अपने सत्य और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ मुनिवर, सत्य और दान ही मेरे जीवन के दो मुख्य स्तंभ है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे संपूर्ण राज्य दान कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच के कहा, हाँ मुनिवर, यह राज्य अब आपका हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, अब आपको इस राज्य से तुरंत बाहर जाना होगा और हमें दक्षिणा भी देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामणि तथा पुत्र रोहिताश्व राज्य से बाहर चले गए। वे अब धनहीन हो गए थे और एक गरीब ब्राह्मण के समान वन में रहने लगे। कुछ समय बाद जब दक्षिणा देने का समय आया तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर धन अर्जित किया और दक्षिणा चुकाई। अब वे स्वयं एक शमशान में दास बनकर कार्य करने लगे। गौ माता ने आगे कहा, राजा हरिश्चंद्र की यह परीक्षा यह दिखाती है कि मनुष्य को गरीबी तीन प्रमुख कारणों से घेर लेती है। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव, मिथ्या, अहंकार और सत्य से विचलन, दान, सेवा और धर्म से विमुख होना। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ, जिससे तुम समझ जाओगे कि मनुष्य क्यों गरीब रहता है। पुण्य और पाप का प्रभाव। रतनसेन और उसके दो जन्मों की कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में रतनसेन नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और निर्दयी था। पहला जन्म उसका कंजूस व्यापारी। रतनसेन का धन बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, ना ही किसी गरीब की मदद की। जब भी कोई साधु या भिक्षु उनके द्वार पर आता, वह उसे अपशब्द कहकर भगा देते। एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, हे व्यापारी, धन का उपयोग परोपकार में करो, अन्यथा यह धन एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन रतनसेन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसके व्यापार में भारी हानि हुई और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। अंततः उसकी मृत्यु एक भिखारी के रूप में हुई। दूसरा जन्म, गरीब ब्राह्मण। पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण अगले जन्म में रतनसेन को एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी वह कठिनाइयों में रहा। एक दिन उसे गौ माता मिली। उसने गौ माता से पूछा, मैंने पिछले जन्म में इतना धन कमाया, फिर भी इस जन्म में गरीब क्यों हूँ। गौ माता ने कहा, पिछले जन्म में तुमने कभी किसी की सहायता नहीं की, दान नहीं किया
पशु पक्षियों को भोजन नहीं कराया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। गौ माता ने रामदत्त से कहा, वत्स, गरीबी से मुक्त होने के लिए मनुष्य को कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे गौ सेवा। गौ माता की सेवा करने से धन और समृद्धि आती है। दान करे, जो व्यक्ति दान करता है उसका धन कभी समाप्त नहीं होता है। पशु पक्षी और जरूरतमंदों को भोजन दे, इससे पुण्य बढ़ता है और दरिद्रता समाप्त होती है। ईमानदारी और परिश्रम करें, मेहनत से कमाया हुआ धन ही स्थायी होता है। अहंकार का त्याग करे, जो व्यक्ति अपने धन का अहंकार करता है वह अंततः गरीब बन जाता है। गौ माता की बात सुनकर रामदत्त ने प्रतिज्ञा की कि वह गौ सेवा करेगा, गरीबों को सहायता करेगा और अपने जीवन में परोपकार को स्थान देगा। उसने अगले ही दिन से अपने खेतों की फसल का कुछ भाग गौ माता और भूखे लोगों के लिए दान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, उसके खेतों में अधिक उपज होने लगी और उसका परिवार समृद्ध हो गया। अब वह समझ चुका था कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही कर्मों से भी आता है। गौ माता की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान, सेवा और पुण्य कर्म करने से दरिद्रता समाप्त होती है। अहंकार, कंजूसी और अधर्म से व्यक्ति गरीबी की ओर बढ़ता है। गौ सेवा, परिश्रम और सच्चाई से जीवन में समृद्धि आती है। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्म, सेवा, परिश्रम और दान के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में सुखी और समृद्ध बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।